प्यारे बच्चों, आप सभी का मंगल हो। मैं अपने बारे में एक खुलासा फिर से करना चाहता हूँ। हालांकि बीच बीच में टुकड़े टुकड़े में बोल चुका हूँ कई कई बार, लेकिन अब एक इकट्ठा कि मैं इस पूर्णतः स्पष्टवादी हूँ। मेरी जब कोई व्यक्ति स्पष्टवादी होगा तो उसके अंदर कटुता, उसके शब्दों में कटुता भी रहेगी, उसके अंदाज में तीखापन भी रहेगा। इस बात पे आप गौर कर लीजिए, बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके बोलने का अंदाज या चेहरे पे कोई ज़्यादा शिकन ना आए या बोलने का अंदाज मीठा रहे। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है, कुछ जेनेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं। मेरे परिवार के अंदर भी कुछ स्पष्टवादी हैं, कुछ जेनेटिक इफेक्ट्स हैं, क्रोध भी है, सारी चीज़ें। लेकिन मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है मेरे प्यारे बच्चों, आप, क्योंकि मैं बोलता ही बच्चों के लिए, आप सब बच्चों के लिए, किशोर बच्चे, नौजवान बच्चों के लिए, कि आपको केवल भावार्थ से मतलब होना चाहिए, एक्सप्लेनेशंस के क्या कहते हैं, एसेंस से मतलब होना चाहिए, अर्क जिसको बोलते हैं, निचोड़ से, कंक्लूजन से, जो कि आपके लिए सोने का सुहागा काम करेगी आपके जीवन में। जो बातें माता पिता नहीं कर पाते या चूक जाते या कहीं ना कहीं आपको भी नहीं मालूम पड़ता, तो उस चीज़ का दुनियादारी के हिसाब से आपको सारी बातें मैं स्पष्ट बोलता हूँ। और स्पष्ट हमेशा कहते हैं कटु होता है। आपको मेरे अंदाज से क्या मतलब, आपको मेरे शब्दों से क्या मतलब, आपको क्या कहते हैं मेरी आवाज़ से क्या मतलब, आप समझिए इस बात को। जब कोई व्यक्ति मन वचन कर्म से आपके लिए अच्छे से अच्छा बोल रहा है, अच्छी से अच्छी सलाह दे रहा है, तो फिर आपको इन चीज़ों से नहीं मतलब होना चाहिए। मनोविज्ञान तो यही कहता है, साइकोलॉजी भी यही बोलती है, शास्त्र भी यही बोलते हैं, ठीक है ना। एक सभ्य आदमी भी यही बोलेगा। आपको दूसरों के जीवन में, दूसरों के चेहरे मोहरे से, दूसरे के क्या कर रहा है जीवन में ताकाजाही करने की क्या जरूरत है। आपको केवल उतना ही करना चाहिए जितना क्या कहते हैं आपके मतलब की चीज़ है, जो आपके लिए अच्छा बोला जा रहा है उसी पे। और रही बात, मेरे तो बोलते बोलते वैसे भी सांस भी उखड़ जाते हैं, मैं आवेशित भी हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काउंसलिंग होती है तो गर्मी उतनी चढ़ती रहती है मेरे, चाहे औरों की ना चढ़ती हो, मेरे तो उतनी एकदम गर्म होता चलता है मेरे को, ठीक ना। आवाज़ और भारी हो जाती है, पहले ही वोकल कॉर्ड भारी है और भारी हो जाती है और तेज़ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें एक मेरे अपनी लाइफ में, मेरे को माता पिता ने कही है, इस ढंग से तैयार कर दे कि तेरे को स्पष्ट बोलना, सच बोलना, तेरे को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कोई बुरा माने नहीं माने, तेरे को किसी को रिझाना नहीं है, ठीक है। कोई तेरे को अपना मानता है नहीं मानता है, तेरे किसी को कोई तेरे को अपना बनाता है, मतलब मेरे माता पिता ने जो मुझे कहा कि तेरे को अपना कोई बनाता नहीं बनाता, कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल इतना है कि तेरी बातें लोग याद रखेंगे, ये हमें मालूम है। ये माता पिता का आशीर्वाद है। ये अलग बात है, सब चीज़ पूर्व जन्मानुसार सब निर्धारित होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बिना परमात्मा की कृपा के, भगवान की कृपा के कुछ नहीं हो सकता, ये तो आप नोट करके चलिए। लेकिन कोई ना कोई माध्यम बनते हैं ना, तो इस जन्म में मेरे माता पिता मेरे माध्यम सबसे पहले बने, उसके बाद फिर बड़े बुजुर्ग महात्माओं का, सबका, अच्छे लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मेरी भावना यहाँ पर ये कि आप बजाय मेरी कटुता को, मेरी क्या कहते हैं स्पष्टवादिता को फील ना करके, बल्कि एसेंस को पकड़िए, तो आपके लिए हितकर रहेगा, बढ़िया रहेगा, सारी चीज़ ठीक रहेगी। मंगल कामना, नमस्कार।